महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार चंद्र कुंडली पर, अर्थात लाल किताब के अनुसार चंद्र कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है, इससे क्या देखा जाता है, सब कुछ इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कृपया वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत किया करो। अगर आपने स्किप कर दिया तो लाल किताब में बीच बीच में बहुत से ऐसे लॉ आते हैं, फरमान आते हैं, वो आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि यहाँ पर लाल किताब के अनुसार चंद्र कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे वर्तमान डेट को मैंने फिलअप कर रखा है। वर्तमान डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने जो वैदिक कुंडली और का निर्माण कर रखा है, इसी के अकॉर्डिंग हम लाल किताब चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि पूर्णिमा अश्विन संवत सन 2023 दिन शनिवार अर्थात शनिश्चर 28 अक्टूबर 2023 आज की डेट है। ठीक है। बमुकाम अर्थात जन्म स्थान है राजगढ़ मध्य प्रदेश। खास जन्म समय क्या है, कितनी बजे का जन्म होता है व्यक्ति का, 12:48 का, दिन में दोपहर। तो इस दिन की चंद्र कुंडली को हम देखेंगे। यहाँ पर इस दिन की चंद्र कुंडली का निर्माण कैसे होता है, इस पर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहेंगे, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर चंद्र कुंडली बनी हुई है, जो कि वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग यहाँ कुंडली का निर्माण हुआ है। और राइट साइड में आप देख पा रहेंगे ना, जन्म लग्न कुंडली है, जो कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ था उस समय कौन सा लग्न था। तो यहाँ पर उस शख्स का जो लग्न है वो मकर लग्न है। ठीक है, ये वैदिक कुंडली के अकॉर्डिंग बना है। जो वैदिक कुंडली के अकॉर्डिंग हमने चंद्र कुंडली का निर्माण किया, वो कैसे किया, सबसे पहले समझ कि जो लग्न है मकर लग्न है। अब मकर लग्न से हमें चंद्र कुंडली का निर्माण करना है, वैदिक चंद्र कुंडली का। तो हम क्या करेंगे, जो राशि इस शख्स की बन रही है वो कौन सी राशि बन रही है, क्योंकि जिस राशि में चंद्रमा बैठे वो राशि होगी। क्योंकि यहां पर मेष राशि जातक की बनी हुई। ठीक है। अब मेष राशि को उठाकर या लग्न में बैठा दिया और क्रम से जैसे नंबर जिस भाव में है उसी को एंटी क्लॉक की भांति हमने मीन राशि तक हमने फिलअप कर लिया। ठीक है। मान लीजिए कोई सी राशि हो, यहां पर तुला राशि बन जाए, यहां पर 4th हाउस में, तो 7 नंबर की राशि होती है, 7 नंबर होते तुला राशि का। तो 7 नंबर लग्न में बैठा है, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम क्रम से इसे बिठा देते हैं राशि को। तो यहां पर जो राशि बनी है वो मेष राशि बनी। मेष राशि को हमने लग्न में लेकर आ गए। जो प्लेनेट इस राशि में बैठे हैं वो प्लेनेट हमने लग्न में आकर रख दिया। अब क्योंकि अब यहां पर एंटी क्लॉक चलेंगे हम, या दूसरे भाव में हम वृषभ राशि, तीसरे भाव में मिथुन, चौथे में कर्क, पांचवें में सिंह, और सिंह में शुक्र बैठा है तो सिंह हम उसे बैठा देंगे। इसी प्रकार से ये प्लेनेट हमने जिस राशि में यथावत जहां बैठे, जिस राशि में बैठे यथावत उसी राशि में हमने इन प्लेनेटों को बैठा दिया। तो ये तो वैदिक चंद्र कुंडली बन गई, ये जन्म लग्न कुंडली है वैदिक। अब क्या होगा, अब लाल किताब के लिए पैदाइश के दिन वाली चंद्र कुंडली में चंद्र को जन्म लग्न की राशि का हिस्सा, जो हिंसा है यानी कि हिंसा नंबर 10 दिया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो यहां पर जो राशि बनी है, जो यहां पर लग्न है वो कौन सा, मकर लग्न। कौन सा लग्न है, मकर लग्न। अब मकर लग्न इस शख्स का बन रहा है। ठीक है। अब ये राशि में जो राशि मकर लग्न की बनी हुई है वो सभी भावों में हम प्लेनेट को यहां पर गायब कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है। यहां पर आप देख पा रहेंगे, मैं समझाऊंगा, आप इसे भूल जाइए यहाँ कोई प्लेनेट बैठा है। सिर्फ मकर लग्न के अकॉर्डिंग हमने राशियां फिलअप कर ली, क्योंकि लग्न में मकर लग्न, मकर राशि लग दी है। लग्न में प्रथम भाव में मकर, फिर कुंभ, फिर मीन, और फिर मेष, फिर पंचम में वृषभ, और षष्ठम में मिथुन, और सप्तम भाव में कर्क राशि, और अष्टम में पंचम अर्थात सिंह राशि, नवम भाव में कन्या, और दशम भाव में तुला, और एकादश भाव में यहाँ पर वृश्चिक राशि, और वे भाव में अर्थात
12वें घर में कुंभ राशि। अब ये राशि हमने जो लग्न में बैठी थी, जिस भाव में जो राशियां, उसी में हमने फिलअप कर दी, उसी भाव में इन राशियों को भर दिया। अब यहां पर कोई प्लेनेट नहीं है, यहां पर आप भूल जाइएगा, यहां पर कोई प्लेनेट बैठा रखा लग्न, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जो चंद्र कुंडली, ठीक है, अब यहां पर जो चंद्र कुंडली है, तो लग्न में चंद्र कुंडली में जो प्लेनेट बैठा है, उन प्लेनेटों को उसी भाव में हम यहां पर बैठा देंगे। जैसे लग्न में राहु बृहस्पति चंद्र बैठे हैं यहां पर वैदिक चंद्र कुंडली में, तो यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक। जहां पर जिस भाव में ये प्लेनेट बैठे उसी भाव में इन प्लेनेटों को बैठा देंगे। पंचम भाव में शुक्र बैठा है, तो 5वें घर में ही यहां पर हम शुक्र को बैठा देंगे, ये आप देख पा रहे हैं, जहां पर जिस भाव में जैसा प्लेनेट बैठा है। सिर्फ हमने यहां पर जो जन्म लग्न है वही राशि को हमने फिलअप किया है, जन्म लग्न की राशि को हमने फिलअप करा है कि जिस जो लग्न में पैदा हुआ व्यक्ति, वो लग्न की राशि हमने फिलअप कर लिया। और लेकिन चंद्र कुंडली में जो राशियां जिस भाव में बैठी है, वो राशियां उसी भाव में हमने यहां पर इस कुंडली में, इस टेव में बैठा दिया। जैसे चंद्र कुंडली को हम देखेंगे यहां पर, तो चंद्र कुंडली में एकादश भाव में शनि बैठा है, तो एकादश भाव में ही हमने शनि देव को बैठा दिया, ठीक। सप्तम भाव में बुध मंगल सूर्य देवता बैठे हैं, तो यहां पर सप्तम भाव में केतु सूर्य मंगल बुध देवता को बैठा दिया। सब जेल, जो कि सब जेल का अर्थ होता है निम्नलिखित होगी, जो हिस्सा नंबर 10 दिया है वही चंद्र कुंडली सब जेल होगी निम्नलिखित के अनुसार। तो यहां पर क्या देखेंगे, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या हिंसा नंबर 1 को ऊपर की जगह किया, तो लाल किताब के मुताबिक चंद्र कुंडली का निर्माण होगा, ठीक है। अब जो हमने ऊपर की ये कुंडली का निर्माण किया है, जैसे ये पर, ठीक है, ये आप देख पा रहेंगे, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका जो निर्माण किया है, हमने बनाई है, अब इससे क्या करेंगे कि लाल किताब चंद्र कुंडली का निर्माण कैसे होगा। अब यहां पर देखिए, जो जन्म राशि की जो प्लेनेट बैठे, वो हमने वैदिक कुंडली में जहां पर जो प्लेनेट बैठे वहीं पर इस मकर राशि में हमने बैठा दिया, क्योंकि जो लग्न में पैदा हुआ था व्यक्ति वो मकर लग्न। अब हमें क्या करना है कि लाल किताब कुंडली बनाना है, इसके अकॉर्डिंग हमारी लाल किताब कुंडली बनेगी। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जो लाल किताब कुंडली होती है वो लग्न में मेष राशि होती है, आपको याद है। प्रथम भाव में मेष राशि फिक्स कर दी जाती है, जिस और सेकंड भाव में वृषभ, तीसरे घर में यहां पर मिथुन, चौथे घर में कर्क, ऐसे क्रम से एंटी क्लॉक से अब 12 राशियां 12 भाव में फिलअप कर दी जाती है लाल किताब में। तो लाल किताब कुंडली का निर्माण करेंगे, तो हम मेष राशि कहां पर बैठी है, तो मेष राशि इस कुंडली में चौथे घर में। अब इस चौथे भाव में मेष राशि है, तो मेष राशि को उठाकर चौथे भाव को, ये भाव इसे लग्न के रूप दे देंगे, इसे लग्न के स्थान पर रख देंगे। जैसे तो यहां पर देखेंगे कि चौथे घर में मेष राशि थी, तो मेष राशि हमने स्टार्टिंग में लग्न प्रथम भाव में लेकर चले गए चतुर्थ भाव से। अब यहीं पर ध्यान रखना है कि चौथे भाव से उठाकर हमने मेष राशि को लग्न में लेकर आ गए, क्योंकि लाल किताब में मेष लग्न से ही कुंडली बनती है, चंद्र कुंडली, ठीक है। अब चंद्र कुंडली का निर्माण हम लाल किताब को इस प्रकार से करेंगे कि जो चौथे भाव में मेष राशि उसे लग्न में लेकर चले गए, ठीक है। अब लग्न में हमने मेष राशि रख दी। अब यहां पर देखेंगे कि इस मेष राशि के दूसरे भाव में, इस भाव से अब गिनना प्रारंभ करें, 1 1 2, ये दूसरा घर, यानी मेष राशि से दूसरे घर में कौन बैठे, शुक्र देवता। तो यहां पर जो लाल किताब कुंडली बनी है ना, वो दूसरे घर में किसको बिठाएंगे हम, शुक्र देवता को लाके रख देंगे। जैसा यहां पर जिस राशि में जो प्लेनेट बैठा उसे दूसरे घर में हमने शुक्र को लाकर रख दिया। फिर 1, क्योंकि 1 2 3 और तीसरा घर खाली है, तो तीसरा घर यहां पर खाली रहेगा, ठीक है। ये लाल किताब चंद्र कुंडली का निर्माण कर रहे हैं।
फिर आता है यहां पर कि तीसरे के बाद में चौथा घर, चौथे घर में क्या है, बुध मंगल सूर्य केतु, ठीक है, कर्क राशि में बैठे। तो चौथे घर में अर्थात कर्क राशि में बुध मंगल सूर्य केतु ये बैठा दिए। यानी कहने का मतलब बस इतना करना है कि मेष लग्न की कुंडली बनती है लाल किताब चंद्र कुंडली का निर्माण, किसी भी कुंडली का निर्माण करेंगे हम तो लाल किताब के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में मेष लग्नी होगा लाल किताब के अकॉर्डिंग। बस आपको इतना करना है, इससे लग्न में बैठा दीजिए। बस इसी प्रकार से 1 2 3 4 जिस राशि में जो प्लेनेट बैठा है उसे उसी भाव में बैठा दीजिएगा, उसे उसी भाव में बैठाना है, तो आपकी लाल किताब चंद्र कुंडली का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 8 नंबर में वृश्चिक, यहां पर लाभ भाव में वृश्चिक राशि से शनिदेव बैठे, तो यहां पर क्या करेंगे कि लाभ भाव कहां पर चला जाएगा, वो अष्टवें घर में, अष्टम भाव में शनिदेव आ जाएंगे। तो बस यहां पर जो राशि हमें मेष लग्न की कुंडली बनती है लाल किताब के अनुसार, तो मेष लग्न को स्टार्टिंग में रख दिया हमने लाल किताब के अकॉर्डिंग। बस इसी के क्रम से, यहीं से क्रम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जिस भाव में राशि में जो प्लेनेट बैठे उसे उन्हीं राशि में बैठा दीजिए, लाल किताब कुंडली का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपके समक्ष लाल किताब जन्म कुंडली का निर्माण हो चुका है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अब यहां पर हम देखेंगे कि अब ऊपर की चंद्र कुंडली से इस शख्स की औरत का हाल उसी तरह ही देख ले जिस तरह की जन्म कुंडली से मर्द का हाल देखते हैं, यह हमेशा याद रखना। वर्षफल कुंडली, जो वर्षफल कुंडली भी उसी हिसाब व ढंग पर होगा जिस तरह की जन्म कुंडली अचानक व सहवन यानी अकस्मात एक असर दिया करेगी, मगर शादी जो शादी होगी शादी के दिन या औरत आने का पूरा पूरा फल देगी। और जो औरत का मुफसिल हाल होगा इसी शख्स को राशिफल बनकर मदद देगी। ये आपको नोट कर लेना है, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे कि टेवे की आसान दुरुस्ती, जब किसी ग्रह के बराबर के ग्रह नीच और रद्दी हो, जब कोई ग्रह बराबर के ग्रह हो और नीच का और रद्दी हो, दोनों कंडीशन सिम्टम्स हो, मगर वह जो प्लेनेट होगा ना वो खुद क्या होगा, नीच और रद्दी नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, निकम्मा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ग्रह तख्त यानी सिंहासन लग्न पर आने के बाद क्या होगा, बामुजीब वर्षफल जिस महीने खुद ही नीच और रद्दी हो जाए, ठीक है याद रखना, उस दिन से महादशा में हो गया माना जाएगा। लेकिन क्या करे कि जब वह ग्रह खुद ही नीच का हो और रद्दी भी हो, खराब निकम्मा हो, तो उसके क्या करेंगे, उसके बराबर के ग्रह भी नीच और रद्दी होंगे। अगर वो स्वयं वो प्लेनेट भी नीच और रद्दी होगा खुद, तो उसके जो बराबर का प्लेनेट होगा ना वो भी नीच और रद्दी होगा। तो तख्त पर आने के दिन जो वर्षफल कुंडली या जन्मदिन, जब बामौजूद जन्म कुंडली सब तरफ रद्दी हालत होगा, हालत होने से क्या होगी कि महादशा में हो गया होगा। महादशा के समय जब दोस्त ग्रहों की कोई मदद ना मिलेगी, ना मिल रही हो, तो मगर दुश्मन ग्रह जख्म पर नमक छिड़कने की तरह मंदा प्रभाव देंगे। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि महादशा का साल देखेंगे तो बृहस्पति का मान लीजिए, बृहस्पति 16 साल, ठीक है, कि आयु होती है 16। तो मान लीजिए जैसे बृहस्पति की महादशा चल रही है तो बृहस्पति की वैदिक ज्योतिष की महादशा होती है 16 वर्ष की, ठीक है। अब महादशा के सालों में कितने साल मंदे होंगे बृहस्पति के, यानी 16 में से 3 जो साल रहेंगे, 3 वर्ष वो मंदे रहेंगे। ग्रह खान नंबर 10 में अगर बृहस्पति पहुंच गए वर्षफल कुंडली में, खान नंबर 10 में, क्योंकि मकर राशि में नीच के हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो यहां पर क्या होगा, मंदा जो असर होगा
ठीक है, इन्हें 16 में से 3 कैसे मंदे होंगे? अगर राहु 9 12 में हो, इन्हें बृहस्पति के ग्रह के किन ग्रहों में बैठे हो, इन्हें राहु 9 में और 12 में बैठे, तो ऐसी कंडीशन। यानी जन्म कुंडली में डी से ग्रह चाल हो तो आयु का साल मंदा होगा। जो भी आयु होगा 20 21 22 ये मंदी कंडीशन में होंगे ये वर्ष, ठीक है। और जिस साल वर्षीय फल के हिसाब से खान नंबर ABCD, ये नीचे वाले क्रम याद एक पाएंगे ABCD, तो ये क्या करेंगे, ई वाले ग्रेक चाल कायम हो जाते हैं। तो उस साल को पहला साल गिनेंगे, जिस साल में होगा वो पहला साल, ठीक है, गिनते जाएंगे, पहला साल गिनेंगे और फिर उससे आगे की महादशा का साल होगा, ठीक है। जैसे सूर्य का, यानी सूर्य की कंडीशन में 6 में से 1 साल जो मंदा होगा, अगर वो नीच का हो, खान नंबर 7 में हो, बुध खान नंबर 12 में हो, या फिर यहीं पर 16 वर्ष में से 3 वर्ष बृहस्पति के मंदे होंगे, बृहस्पति जब खान नंबर 10 में पहुंचेंगे, राहु 9 में या 12 में हो, या शुक्र खान नंबर 1 या केतु खान नंबर 3 6 में हो। इसी प्रकार क्रम से चलेंगे। फिर चंद्र, क्योंकि लाल किताब में सबसे पहले जो दशा है वो बृहस्पति से स्टार्ट की गई, प्राणवायु, तो इसलिए सबसे स्थान बृहस्पति को दिया गया। और वैदिक ज्योतिष में क्या होता है, सूर्य को सबसे पहला स्थान दिया गया महादशा में। फिर चंद्र 10 वर्ष का होता है और 10 में से पहला वर्ष मंदा होगा अगर चंद्रमा खान नंबर 8 में होगा, ठीक है, तो खान नंबर 8 में होगा। और शुक्र 6 और शनि 1 या मंगल 4 बृहस्पति 10, क्योंकि मंगल 4 का होगा ना, तो मंगल दो चौथे घर में नीच के कर्क राशि में, और बृहस्पति मकर में नीच के, यहां पर कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन में जो जन्म कुंडली की जो ग्रह की चाल हो, आयु का साल जो मंदा होगा 17 वर्ष का, ठीक है, और महादशा 10वां साल। इस प्रकार से इन प्लेनेटों को हमें देखना है। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इल्म ज्योतिष, इल्म जो है विद्या ज्योतिष, ज्ञान के ज्योतिष के मुताबिक बनाई हुई जन्म कुंडली, आप पूरा डिटेल समझाऊंगा मैं। जन्म कुंडली के लग्न के खाना नंबर को 1 का हिस्सा देकर जब कुंडली बन चुकी हो तो मालूम हो जाएगा कि लग्न से हर ग्रह कौन कौन से घर के हैं। तो इस तरह से बैठे हुए ग्रहों के मुताबिक फलादेश देखे, हमेशा याद रखना, और दिए हुए लग्न को 3 दफा हिलाकर जांच कर अच्छी तरह से कि जहां दुरुस्त मालूम हो वही पक्का लग्न रख लेवे। मसलन जैसे कि बृहस्पति लग्न में बैठा है और सूर्य खान नंबर 7 में बैठे हैं, ठीक है, अब बृहस्पति लग्न में बैठा, ठीक है, अब यह सूर्य देव नीच के होकर बैठे 7वें घर में, कि मकान कुंडली बनाई और एक ग्रह की मुत्तल का यानी संबंधित चीजों से पड़ताल की या उसके खून के रिश्तेदारों से हर एक से मुत्तल का यानी संबंधित का हाल देखा, तो मालूम हुआ कि वो दिए हुए कुंडली के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, ठीक है। फिर बृहस्पति को खाना नंबर 2 या खाना नंबर 12 दे, ऐसे घुमाना है हमें, 12 दे देकर देखा तो खाना नंबर 12 में बृहस्पति को रखकर बाकी सब ग्रहों का फल मिलाया गया। तो अब तमाम जो हालात आम उम्र और सालवार, आम उम्र और सालवार वगैरह देख ले, सही जवाब होगा। ऊपर के ढंग से तो फर्क सिर्फ उस हालत का दुरुस्त होगा जबकि जन्म समय में मालूमी फर्क लिखा गया हो, लेकिन हो सकता है कि किसी की पैदाइश हो या तो दरअसल सुबह सवेरे की मगर गलती से लिखी जावे और शाम की पक्की, ऐसी हालत में दिए हुए हैं। और पैदाइश के दिन की चंद्र कुंडली बना ले और चंद्रमा बैठा होने वाले घर को खाना नंबर 1 देकर या चंद्र को खाना नंबर 1 में करके बाकी ग्रहों को ग्रह
बातरतीब लिख लेवे और देखे कि हाथ रेखा के असूलों पर कुंडली बनाने के ढंग से नर ग्रह कहाँ कहाँ मालूम हो रहे हैं। जिस घर में एक नर ग्रह भी पूरे तौर पर तसल्ली का मालूम होवे, उसे उस घर में करके बाकी सब ग्रहों को दरीज लिख देवे। अब लग्न सारणी के मुताबिक देख लेवे कि वह जन्म वक्त दरअसल क्या हुआ। साथ ही इस तरह से दुरुस्त किए हुए टेवे का फलादेश बोलकर देख लेवे कि आया हुआ काफी में लिखा हुआ मिल गया है ग्रह स्पष्टि के लिए। हर खानावार असर के लिए ऊपर दी हुई चीजों में बैठा होने वाले घर की आम मुतलका यानी संबंधित चीजों व ग्रह मजकूर की आम चीजों का संबंध भी बोल कर देख लेवे। जब पूरी तसल्ली हो जाए कि मकान कुंडली के मुताबिक भी अब वो टेवा दुरुस्त हो गया है, तो फिर आगे फलादेश देखना शुरू करें। किस ग्रह की चाल के समय महादशा होगी, यहां पर देखेंगे। किसी ग्रह की महादशा होगी, मान लीजिए बृहस्पति, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखें किस किस खाने में कौन सा ग्रह महादशा में हो जाने के ग्रह के बराबर मगर नीच हालत में बैठा हो। नोट, बराबर के ग्रह होने पर भी किसी तरह मंदे हो सकते हैं। ख्वा किसी जगह महादशा का जमाना होगा, यानी मान लीजिए बृहस्पति की महादशा होगी, तो वहां बराबर के ग्रह जैसे शनि लग्न में बैठा है तो नीच के, या तीसरे घर में केतु बैठा है बृहस्पति की महादशा और केतु तीसरे घर में तो बराबर के ग्रह, या केतु छठे घर में तो भी बराबर के ग्रह, राहु 9वें बृहस्पति 10वें, ठीक है, तो राहु या 12वें घर में। तो इसी प्रकार से सूर्य की देखते हैं, सूर्य 7वें घर में नीच के सूर्य की महादशा हो और सूर्य 7वें घर में हो, ठीक है, तो यहां नीच के वह बराबर, और बुध को भी यहां 12वें घर में बैठा है। तो इस प्रकार से बाकी प्लेनेटों को इस सारणी के जरिए आप समझ सकते हैं। तो दी हुई ग्रह चाल के वक्त अगर उसी वक्त ही खाना नंबर में ग्रह बैठा हो तो खाना नंबर 2 में चंद्र या 3 में राहु और 6 में बुध या राहु, दोनों ही नंबर में केतु और नंबर 12 में केतु या शुक्र दोनों ही, या खाना नंबर 4 में अच्छे ग्रह हो या खुद चंद्र किसी भी घर में अच्छे असर का हो तो कभी महादशा ना होगी। यह हमेशा याद रखना, कभी महादशा नहीं होगी उस प्लेनेट की। महादशा के वक्त अगर मंगल बैठा हो तो खाना नंबर 4 में तो वहां देखता होगा खाना नंबर 7, और खाना नंबर 11 के ग्रह को बृहस्पति बैठा हो तो खाना नंबर 10 में तो वहां देखता होगा, और खाना नंबर 2 और खाना नंबर 6 के ग्रह को शनि चर बैठा हो तो खाना नंबर 1 में हो तो वहां देखता होगा। खाना नंबर 3 और खाना नंबर 10 के ग्रह को, ये नोट करना आपको, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने चंद्र कुंडली का निर्माण करना सीखा। चंद्र कुंडली से किस प्रकार से क्या देखा जाता है। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।